ये जो बिल्ली आप देख रहे हैं इसको एक बॉक्स में रख दिया जाता है और बॉक्स में रखने के बाद इसको कई सारे बटन दे दिए जाते हैं और जब वो साइमल्टेनियसली उन बटन को दबाएगी उसमें से एक बटन ऐसा होगा जिससे कि वो निकल के बाहर उसको फ्रीडम मिल जाएगी, वो उससे निकल भी पाएगी और साथ ही साथ उसको खाना भी मिल जाएगा जो कि बाहर रखा हुआ है। ये बिल्ली बहुत सारे बटन्स को दबाती है और अचानक से वो एक ऐसे बटन को दबाती है जिससे कि ये पजल बॉक्स जो है वो खुल जाता है और अब वो बाहर जा सकती है और बाहर उसको खाना भी जो है वो मिल जाता है। दोबारा इस बिल्ली को बेचारी को उसी पजल बॉक्स में डाल दिया जाता है, लेकिन ये देखा जाता है कि अब वो उस बटन को थोड़ा और जल्दी ढूंढ लेती है। तीसरी बार दोबारा इसको जो है उसी पजल बॉक्स में डाला जाता है और ये देखा जाता है कि तीसरी बार वो और ज्यादा क्विकली उस बटन को ढूंढ लेती है जिससे कि उसे फ्रीडम और फूड दोनों मिल जाता है। हम बात कर रहे हैं थॉर्नडाइक की थ्योरी के बारे में कि थॉर्नडाइक जो है वो लॉ ऑफ इफेक्ट को किस तरीके से समझाते थे। तो लॉ ऑफ इफेक्ट की एक क्लास रहेगी जिसमें हम अगले 5 मिनट में इस पूरे लॉ से जुड़ी सारी इंटरेस्टिंग बातों को सीख लेंगे। वेलकम टू SDR एजुकेशन। अगर आप अनअकैडमी पे मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो 6 महीने आपको एक्स्ट्रा मिल सकते हैं हमारे पेड कोर्सेज में 12 महीने का कोर्स लेने पे, और साथ ही साथ आप सारा फ्री कंटेंट अनलॉक कर सकते हैं। कोड है SCRYT, इसी से आपको 10% और डिस्काउंट मिल जाएगा और 6 महीने ज़्यादा मिल जाएंगे। वहाँ आप मुझसे पेपर 1 और पेपर 2 पढ़ सकते हैं जो कि मेरा सब्जेक्ट है कॉमर्स, जिसमें नए कोर्सेज 9 फरवरी से शुरू होने वाले हैं। तो प्लीज़ इसमें एनरोल करिए ताकि NTA UGC नेट की जर्नी जो है वो आपकी बहुत बेहतरीन हो सकती है। देखिए थॉर्नडाइक जो है जिनके बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं, तो लॉ ऑफ इफेक्ट जो है वो BF स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग के बाद आया। मैंने ये वीडियो बना रखा है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ये देख लेना आप लोग जो है BF स्किनर का वीडियो भी। तो ये डेवलप किया गया एडवर्ड थॉर्नडाइक के द्वारा। लॉ ऑफ इफेक्ट जो है ये बताता था कि कैसे पॉजिटिव आउटकम किसी सिचुएशन में उस पर्टिकुलर एक्शन को जो है बढ़ा सकते हैं, और अगर वो रिपीट किए जाएं किसी सिचुएशन में और नेगेटिव आउटकम्स जो अगर आएंगे तो ऑब्वियसली वो घटाए जा सकते हैं अगर रिपीट किया जाए उस सिचुएशन को। तो ये जो पूरा लॉ है हमें यही बताता है कि लॉ ऑफ इफेक्ट जो है वो एडवर्ड थॉर्नडाइक ने अर्ली 20th सेंचुरी में दिया। एंड साथ ही साथ लॉ ऑफ इफेक्ट जो है दैट बिहेवियर्स दैट लीड टू सेटिस्फैक्शन इन अ स्पेसिफिक सिचुएशन, ये बड़ा लाइकली है कि आप उन्हें रिपीट करेंगे, और जो नेगेटिव सिचुएशन में लेके जाएंगे उन्हें आप अवॉइड करेंगे। थॉर्नडाइक का मेजर इन्फ्लुएंस था बिहेवियरिज्म पे, क्योंकि जो साइकोलॉजिकल अप्रोच BF स्किनर ने चैंपियन की थी ऑपरेंट कंडीशनिंग के थ्रू लेटर, बट ऑब्वियसली हिज आइडियाज अबाउट द ऑपरेंट कंडीशनिंग ऑन द लॉ ऑफ द इफेक्ट, तो उसका भी एक बड़ा कंट्रीब्यूशन माना जाता है इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी। तो देखिए यहाँ पे हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करेंगे कि थॉर्नडाइक जो है वो कैट को पजल बॉक्स में रख देते थे। जो स्टोरी मैंने आपको बताई, एक छोटा सा लीवर होता था और कैट जो है वो सिर्फ और सिर्फ उस लीवर को दबा के ही जो है वो बाहर आ सकती थी। कई सारे लीवर्स वहां दिए जाते थे और कैट को दिख रहा होता था कि पीस ऑफ मीट बाहर पड़ा है और ऑब्वियसली वो एस्केप भी कर पाएगी। तो ये देखा जाता था कि कितना समय ले रही है वो उस पर्टिकुलर बॉक्स से बाहर आने में। तो जब ये देखा गया कि वो लीवर को जो है बाय एक्सीडेंट, पहली बार तो उसको नहीं पता होगा लेकिन पहली बार तो वो बाय एक्सीडेंट ही दबाएगी, लेकिन जब ये एक्सपेरिमेंट रिपीट किया जाता था ये देखा जाता था कि अब की बार जो कैट ने लीवर दबाया है वो ज्यादा क्विकली दबाया है। थॉर्नडाइक की ऑब्जर्वेशंस उस एक्सपेरिमेंट की उनको लीड करती है कि वो लॉ ऑफ इफेक्ट दे पाते हैं और ये बता पाते हैं अपनी किताब एनिमल इंटेलिजेंस में 1911 में कि इस लॉ के 2 हिस्से हैं, एक्शंस जो कि पॉजिटिव कंसिक्वेंसेस पैदा करते हैं। तो लॉ ऑफ इफेक्ट ये कहता है कि ऑफ सेवरल रिस्पॉन्सेज मेड टू द सेम सिचुएशन दोज विच आर अकम्पनीड और क्लोजली फॉलोड बाय सेटिस्फैक्शन टू द एनिमल with other things being equal be more firmly connected with the situation, when it reoccurs they will be more likely to reoccur, कि वो positive instances जो satisfaction की तरफ लेके जा रहे हैं वो ज्यादा likely to be reoccur होंगे, वो दोबारा वैसा ही करोगे। लेकिन अगर उसी के साथ नेगेटिव को जोड़ दिया जाए तो ऑब्वियसली वो बिहेवियर्स कम हो जाएंगे। तो ऑफ द एक्शंस दैट रिसीव नेगेटिव कंसिक्वेंसेस, लॉ ऑफ इफेक्ट क्या कहता है कि दोज रिस्पॉन्सेज व्हिच आर अकम्पनीड और क्लोजली फॉलोड बाय डिस्कम्फर्ट टू द एनिमल or will other things being equal have their connections with the situation that is weakened, so when it reoccurs तो they will be less likely to reoccur, कि नेगेटिव आप अवॉइड करेंगे। अगली बात जो यहाँ पर हम लोगों को पढ़ेंगे हम, that is some examples। तो जैसे आपने जो है कैट का एग्जाम्पल देखा, वैसे मान लो कि आप स्टूडेंट के तौर पे बहुत कम बोलते हैं, अपनी क्लास में बहुत कम मैसेज करते हैं या फिजिकली जो है आप बहुत कम चीज़ों के जवाब देते हैं, क्योंकि आजकल ऑनलाइन को भी कंसिडर करना पड़ता है। तो ऑब्वियसली मान लीजिए कि एक ऐसा सवाल था जिसका आंसर किसी को नहीं आता था, तो आपने बड़े डरते 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 हाथ उठा ही लिया कि और कोई नहीं बोल रहा था, मैं बोल देता हूँ।
और जब ये देखा आपने कि उस सवाल को देने के बाद आपको प्रेज़ मिलती है आपके टीचर से और आपके टीचर से अच्छे रिमार्क्स मिलते हैं, तो आप अब ज़्यादा लाइकली टू अकर होंगे कि आप उस रिस्पॉन्स को दोबारा भी जो है वो रिपीट करेंगे। दैट इज़ लॉ ऑफ इफेक्ट। तो इसी तरीके से अगर आप ट्रेन हार्ड करते हैं फॉर अ स्विम मीट एंड विन द फर्स्ट प्राइज़, तो अगर आप पहला प्राइज़ जीतते हैं तो ये ऑब्वियसली बड़ा लाइकली होगा कि आप और ज़्यादा मेहनत आने वाले समय में करने वाले हैं अपनी नेक्स्ट मीट के लिए। दैट इज़ लॉ ऑफ इफेक्ट। और योर प्रैक्टिस फॉर योर, मान लीजिए कि आप कोई टैलेंट शो में जा रहे हैं एक्ट करने के लिए, बाय एंड फॉलोइंग योर परफॉर्मेंस ऑडियंस जो है वो आपको स्टैंडिंग ओवेशन देती है, तो इट इज़ मोर लाइकली कि अगली बार आप और ज़्यादा प्रैक्टिस और मेहनत करेंगे। दैट इज़ लॉ ऑफ इफेक्ट, और ज़्यादा बेहतर करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करते हैं कि लॉ ऑफ इफेक्ट आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। टू सब्सक्राइब द चैनल ताकि आपको ये वीडियोज़ मिलते रहें लगातार, और इसे शेयर करिए। शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए।